क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बड़े से रूम में हो, चारों तरफ लोग हैं, योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स, योर रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो आपको डीपली डीपली प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एकदम अकेलापन, यू फील लाइक कंप्लीटली लोनली। ये फीलिंग बहुत हेवी होता है और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बाहर की दुनिया को ब्लेम करने लगते हैं। वी थिंक यार कोई मुझे समझता ही नहीं है, या मेरी तो कोई सोल ट्राइब ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लोनलीनेस बाहर के लोगों से नहीं है, दिस इज अ सिग्नल फ्रॉम योर ओन सोल। आपकी डीप सबकॉन्शियस से ये फीलिंग राइज हो रही है, अ डिस्कनेक्ट। आज इस वीडियो में हम अपने आप को थोड़ा सा डीपली चैलेंज करते हैं। लेट अस लुक इनसाइड, डू आवर ओन शैडो वर्क एंड चेक विद एस्ट्रोलॉजी टू। दोनों कंबाइन करके देखते हैं कि सबके बीच में रहकर हम आखिर इतने अकेला फील क्यों कर रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, शैडो वर्क की, कि व्हाई डू वी फील लोनली इवन इफ वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु नो अस, हु लाइक अस। साइकोलॉजी का आंसर सिंपल है, सेल्फ अबैंडनमेंट। यानी कि यू आर समवेयर ट्राइंग टू सप्रेस योरसेल्फ। बचपन में हम एक चीज बड़ी अच्छी तरह समझ जाते हैं कि देयर आर पार्ट्स ऑफ अस जो हमारे पास में जो अथॉरिटी फिगर्स हैं ना, अडल्ट्स हैं, उनको पसंद नहीं है। देयर आर पार्ट्स ऑफ अस जो टू मच है उनके लिए, या टू सेंसिटिव है, टू लाउड है, टू क्राइंग है, टू एंग्री है। तो हम क्या करते हैं, हम वो जो पार्ट्स होते हैं ना उनको हम सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। बाय द टाइम हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम एक चीज सीख जाते हैं कि when we meet people, we have to present the thing which is suitable, acceptable to other people. हम अपना वो पार्ट लेकर जाते हैं जो बहुत ज्यादा स्माइल करता है, जो बहुत ज्यादा जी हाँ करता है, यू नो, हर एक हाँ में हाँ मिलाता है, या जो कभी भी गुस्सा नहीं फील करता, कभी भी हर्ट नहीं फील करता, कभी भी ट्रिगर नहीं होता। हम वो वाला पार्ट लेकर जाते हैं और उसे मिलने के लिए। और वो जो पार्ट जो होता है ना, वो बाय द टाइम वी रीच अडल्टहुड, वो हमारा जो पर्सनालिटी है उसका शायद 50% रह जाता है। और जब वो 50% लेकर हम जाते हैं सोसाइटी में, एंड वी लुक फॉर फ्रेंड्स, वी लुक फॉर कनेक्शन, तो ओनली 50% ऑफ अस गेट्स अ फ्रेंड और अ कनेक्शन। बाकी जो पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ है, दैट इज लेफ्ट विदाउट एनी कंपेनियन। उसका कोई दोस्त ही नहीं है। तो वो अंदर से एक क्राई भेजता है फॉर कनेक्शन, फॉर एक्सेप्टेंस, एंड दैट इज बीइंग सप्रेस्ड बाय वो जो पर्सनालिटी है जो बहुत नाइस है फॉर अदर पीपल। समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम क्या है? जब तक हम अपने आप से, अपने खुद से कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, तो हमें अपने फुल ऑथेंटिक सेल्फ के लिए कनेक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम अपनी 50% रियलिटी डर से या सोशल एक्सेप्टेंस के वजह से छुपा रहे हैं, तो और उसके बाद में वी आर आस्किंग फॉर कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड ऑथेंटिसिटी फ्रॉम द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस, तो कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले ये मास्क उतारना पड़ेगा, अपना रियल सेल्फ निकालना पड़ेगा, तब ही हमारा जो दबा हुआ सबकॉन्शियस सेल्फ है, इट्स क्राई फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्टेड।
अब एस्ट्रोलॉजी में मैं इसको डिवाइड करती हूँ 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है 12th हाउस। अब 12th हाउस जो होता है ना, वो हमारा आखिरी हाउस है इन द एस्ट्रोलॉजी। हमारा बर्थ चार्ट को अगर हम अपना लाइफ का रोड मैप लें तो 12th हाउस जो है वो हमारा अंडरग्राउंड है, हमारा हाउस ऑफ आइसोलेशन है, हमारा सबकॉन्शियस है। यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट्स हो, इम्पोर्टेंट प्लैनेट हो, तो उनकी एनर्जी जो होती है ना वो डीपली स्पिरिचुअल होती है, डीपली कॉस्मिक होती है। लेकिन वहाँ पे जो प्लैनेट्स होते वो एक सबकॉन्शियस, एक लोनलीनेस लाते हैं into our life. It is a feeling of cosmic loneliness. हमारे को नॉर्मल लाइफ में भी वो जो जहाँ पे अगर मान लो कि हमारा वो मर्करी इज इन द 12th हाउस, तो वी फील कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, इट इज बीइंग इग्नोर्ड, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कम्स। अब सेकंड पॉइंट आता है 4th हाउस का और कायरॉन का। अब 4th हाउस को मातृगृह बोलते हैं, मदर्स हाउस, चाइल्डहुड होम, हमारा सिक्योर स्पॉट। अगर यहाँ पे कायरॉन आ गया हो या सैटर्न आ गया हो या इवन केतु आ गया हो, जो बिल्कुल डिटैचमेंट का ग्रह होता है, तो फिर आपको डिस्कनेक्ट होता है। चाइल्डहुड आपका बहुत ट्रॉमेटाइज होता है। अगर आपका शनि हो 4th हाउस में, तो इसका मतलब है बचपन में आपको घर में जरूर अनसीन या अनसपोर्टेड फील हुआ है। और अगर आपका केतु है तो आपको मदर से लव नहीं मिला होगा। These kind of things come and Chiron is the कॉस्मिक वुंड, सबसे बड़ा अनहील्ड वुंड होता है हमारी लाइफ का। अगर वो 4th हाउस में हो तो आपका चाइल्डहुड डीपली ट्रॉमेटाइज्ड होगा एंड यू विल हैव एन इनर चाइल्ड ट्रॉमा। थर्ड पॉइंट इज केतु, साउथ नोड। केतु का काम है डिटैचमेंट देना। अगर आपके कनेक्शन वाले हाउस में, या जैसे कि आपका 3rd हाउस है कम्युनिकेशन का, या 7th हाउस है रिलेशनशिप्स का, 11th हाउस है आपका सोशल एक्सेप्टेंस का, यहाँ पे केतु हो तो आप चाहे जितने भी पॉपुलर हो जाए, आप सबसे पॉपुलर सुपरस्टार एक्टर हो या आप एक ऑथर हो या कुछ, आपको ये फीलिंग आई डू नॉट बिलोंग हियर, मेरे शब्दों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये फीलिंग आती ही आती है। तो when if you have these wounds, if you feel this lonely, तो solution क्या है? Solution है healing and integration। अब healing कैसे होती है? मान लो आप बैठे हुए हैं और आप अकेला फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक वीकेंड को पार्टी रखें, आप जाएं सोशलाइज करें, जबरदस्ती सोशलाइज करें, नहीं, that is not the way you can integrate। तो फिर solution क्या है? How do we fill this deep void? Self integration। सबसे पहले खुद से सवाल करो, मैं लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए मैंने अपने कैरेक्टर की, अपनी पर्सनालिटी के कौन कौन सी चीजें दबाई हुई हैं। इसके लिए आप अपना बर्थ चार्ट स्टडी कर सकते हैं। 12th हाउस में क्या है? अगर आपका मून है तो आपने अपनी डीप सेंसिटिविटी, ओवर इमोशनलिज्म को सप्रेस किया है। और अगर आपके पास 4th हाउस वुंड है तो योर इनर चाइल्ड नीड्स लव। ये चीजें आपको आपकी बर्थ चार्ट बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम यू आर इन अ प्लेस where you feel alone, do not think ये लोग सब खराब है, do not think कोई मेरे को समझता नहीं है।
अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने अंदर झांको और कहो मैं यहाँ हूँ। I am looking at me. I am looking at the little me who felt unsupported, and tell that little me that मैं तुम्हें देख रहा हूँ, and I will never leave you. क्योंकि आफ्टर ऑल इस दुनिया में सबसे लंबा साथ कौन देगा तुम्हारा सिवाय तुम्हारे। So stop looking for outer validation. Validate yourself. And definitely मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको आपका कौन सा प्लैनेट 12th हाउस में, या क्या आपको एक चाइल्डहुड मूड है, आपका कायरन क्या 4th में है या 7th में है। चेक दैट आउट एंड लेट मी नो, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई डेफिनेटली देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी को देखना चाहिए, देन शेयर माय वीडियो विद देम, लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे। अंटिल देन अपने इनर वर्ल्ड का ख्याल रखो। टेक केयर।